नबी से जुमा को नहीं, जुमा से नबी को इज्जत मिली। अगर आप रमजान में पैदा होते तो लोग कहते रमजान से नबी को इज्जत मिली। अगर आप बनी इसराइल में पैदा होते तो लोग कहते इस परिवार से नबी को इज्जत मिली। अगर आप फिलिस्तीन में पैदा होते तो लोग कहते इस जमीन से नबी को इज्जत मिली। अगर आप यौम आशूरा में पैदा होते तो इस दिन की महानता की वजह से लोग कहते इस दिन से नबी को इज्जत मिली। रब फरमा रहा है महबूब, हमने आपको जुमा के दिन नहीं, आशूरा के दिन नहीं, बनी इसराइल में नहीं, बनी इसराइल में नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, यौम आशूरा में नहीं, इसलिए ताकि लोग समझ जाए कि दोशंबा से, तवज्जो रहे, दोशंबा से नबी को नहीं बल्कि नबी से दोशंबा को इज्जत मिली। रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से रबीउल अव्वल को इज्जत मिली। बनी कुरैश से नबी को नहीं बल्कि नबी से बनी कुरैश को इज्जत मिली। मक्के से नबी को नहीं बल्कि नबी से मक्के को इज्जत मिली। और आशूरा के दिन इसलिए पैदा न किया ताकि लोग समझ जाए कि 12 रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से 12 रबीउल अव्वल को। इसलिए रब ताला ने फरमाया हमने बदल कौन नबी, कौन बुलंद नबी। मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जैसा आप सुनते जाएंगे वैसे ही सुनाता जाऊंगा, लेकिन एक तीसरी वजह भी सुन लीजिए। हम कितनी आपने सुनी? अब 2 बजे वाला 2 बोल रहे हो, अरे 11 बजे वाला 2 बोल दो। कितनी? हाँ, पूरी तवज्जो के साथ एक और सुन। हमने भैया हम क्यों कहा अल्लाह? सुन, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जलसा। और ये मजमून वाकया मैं इसलिए पेश करना चाह रहा हूं ताकि आपके दिल में कई सवालों के जवाब भी। अगर जो मेरे मजमून से बात थोड़ी हटी हुई है, लेकिन इसलिए जिक्र करना है क्योंकि सुन्नियों के दिलों से सटी हुई है। जैसे एक सीरत निगार, एक साहित्यकार जब कुछ लिखता है तो एक घटना पे आधारित उसकी लेखिका नहीं होती, बल्कि अनेक घटना, कई घटनाओं को वो इकट्ठा करता है और उसके बाद उनको एक मजमून वाकया बना के फिर लिखता है। और कहते हैं ये तो इतिहासकार है, साहित्यकार है, हिस्टोरियन है। ऐसे ही मैं आपकी आसानी के लिए 30-40 हदीसों को जमा करके एक वाकया बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ठीक है? हाँ? एक दिन हुजूर ने अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। इसमें बाज अल्फाज बुखारी के हैं, बाज मुस्लिम के हैं, बाज तिर्मिजी के हैं, बाज इब्ने माजा के, बाज अबू दाऊद के, बाज नसई के, बाज दारकुतनी के, बाज कुर्तुबी के, बाज जो है वो दारिमी के हैं, बाज हाकिम की मुस्तदरक के हैं, तबकात के हैं, मुसन्नफात के हैं, मुअल्लात के हैं। सबके अल्फाज को इकट्ठा कर, तवज्जो चाहूंगा, सबको जमा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मुहद्दिसीन सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं हुजूर लिमादा जमा, आपने हमें क्यों इकट्ठा? सरकार ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, अमाशा हादा यौम उस्तशहिदु फीही अस्हाबु उहद, आज वो दिन है जिस दिन उहद के शुहदा शहीद हुए थे। आज वो दिन है, 1 साल हो गए। यानी हुजूर गोया ये फरमा रहे हो कि ऐ सहाबा, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, आज उहद के शुहदा की बरसी है। क्या है? बहुत हल्के में ले रहे हो यार इस लफ्ज को। बरसी समझे? उर्स है। क्या है? 1 साल हो गए। सारे सहाबा ने अर्ज किया हुजूर फिर क्या किया जाएगा? एक काम करो, इंतलिकू इलल मकाम, चलो कब्रिस्तान में। सब चल
जुलूस यार मिल्की वालों हम लोग भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो ना 12 रबीउल अव्वल में। हाँ, निकाला करो। कोई टोके तो डंके की चोट पे निकालो, और रोके तो सीना ठोक के निकालो। इसमें कोई वो नहीं है। जुलूस निकालो पूरी शान से, पूरी जान से। हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, पूरी दुनिया जुलूस निकालती है। मगर इस जुलूस की अजमत पर हर सुन्नी कुर्बान, जिसकी कयादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहा है। सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। जुलूस चल रहा ओहद की तरफ। जैसे ही कब्रिस्तान ओहद में हो सरकार ने कदम रखा तो हुजूर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। सलामती हो तुम पर ऐ कब्र में लेटने वालों, तुम पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। काश के कब्रिस्तान जाए के ये कह दो कि इंशाअल्लाह हम भी आने वाले हैं। अरे जाना आपको भी है, आपके बाप को भी है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, समझे कि नहीं? उससे किसी को नहीं बचना है, मौत का मजा चखना, चाहे जितना कुछ कर। सरकार ने सलाम किया। सरकार ने क्या किया? अच्छा ये बताओ, हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे तो सलाम तो किया। मतलब साफ है कि वहां कब्र में लेटे शोहदा ने जवाब सुना था, तभी तो हुजूर ने सलाम किया। हुजूर सलाम कर रहे हैं और कब्र में लेटे उनके गुलाम सरकार के सलाम का जवाब दे रहे हैं। ऐ मिल्की मालदा वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो सलाम भेजने या भेजवाने को बिदअत कहते हैं। इनसे को जाहिलो, अरे जब नबी का सलाम नबी के गुलाम कब्र से सुन सकते हैं तो हम गुलामों का सलाम मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकते? ठीक है, तैयार है ना आप लोग? इतनी प्यारी। फिर वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है उर्दू में कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। The knee comes towards stomach, यानी खून खून को पहचानता है, रक्त रक्त को पहचानता है। हुजूर का भी यही हाल था। सरकार जब पहुंचे तो सबसे पहले इन्नहु माला इला कब्रि अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा की कब्र की तरफ माइल सलाम पेश किया। रावी बयान करते हैं काना यतहर्रक लिसानुहु, सरकार की जबान हिल रही थी। सरकार की जबान अच्छा हिलती कब है? जब कोई पढ़ता है तभी ना, यानी हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, कुरान से अच्छी चीज है पढ़ने वाली? तो गालिब गुमान ये है कि मेरे आका कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। अब जरा गौर करो कि नबी दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी। उसके बाद सरकार ने फिर एक मेंबर लगवाया, जैसे ये मेंबर है ना, ऐसे ही हुजूर ने वहां एक मेंबर लगवाया तकरीर करने के लिए। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में मेंबर होता है? जोर से बोलो, नहीं होता। तो वहां कैसे था? पता चला कि हुजूर ने मदीने से, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मदीने से मेंबर ले जाने का एहतमाम करवाया, व्यवस्था करवाई। अरे इसी व्यवस्था को, इसी मैनेजमेंट को, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। सुन्नियों अपना अकीदा ले लो, इसी को क्या कहते हैं?
इसी को तो उर्स कहते हैं। हम उर्स में करते क्या है? हम उर्स में कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम करते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, ईसाले सवाब करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, हम तो नात पढ़ते हैं जो नबी ने किया। हम क्या अलग करते हैं? याद रखना, भारत की धरती में रहने वाला सुन्नी यहाँ की गंगा जमुनी कल्चर की वजह से रस्में तो बदल सकता है मगर तरीका नहीं। याद रखना, रस्में बदल सकती है, सुन्नत नहीं। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से वरफ़अना हमने आपके खातिर, महबूब आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके लिए आपके जिक्र को जोर से बोलो बुलंद किया। I made your zikr, your status high over the sky because of you. अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ एक चीज नजर आएगी। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हमने बुलंद किया। क्या बोलिए? मैंने नहीं कहा, तवज्जो रहे। यहां वरफ़अना है, वरफ़अतो नहीं है। तवज्जो। मौलाना हन्नान साहब ने रास्ते ही में मूड बना दिया हजरत, वो इल्मी बात। हमने कहा आजकल तो लोग फिल्मी बात ज्यादा सुनते हैं, इल्मी कम सुनते हैं। लेकिन मैंने एक जोखिम लिया है, मुझे उम्मीद है कि बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कहा वरफ़अतु लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हमने। क्या राज क्या? जब बात आई बरगो समर को बनाने की, शम्सो कमर शजरो हजर खुशको तर बहरो बर सीमो जर, पूरी कायनात को, तो मैं कहा। क्या कहा? इंसान और जिन्नात को बनाने की बात आई तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं कहा, जोर से बोलो क्या कहा? और जब बात महबूब के बुलंदी जिक्र की है तो मैं नहीं, तवज्जो चाहूंगा, मैं नहीं कहा। क्या कहा? हम। अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम क्यों? ताकि सब समझ जाए, सब समझ जाए कि महबूब के बुलंदी जिक्र में किसी का दम नहीं, खुदा की हम शामिल। किसी के दम ने नहीं बुलंद किया, अल्लाह की हमने बुलंद किया। इसलिए यहां कहा हम। और ये हम बड़ा ताकतवर होता है। मुसलमान जब तक तुम मैं करते रहोगे, बकरियों की तरह मैं करते रहोगे, लेकिन जब हम कहोगे ना तो तुम्हारा दम नजर आएगा। ये हम बड़ा दमदार है। पूरी जिंदगी के साथ एक वजह तो ये हो गई, एक वजह और है हम, एक वजह और वो ये। थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप मुझसे करें तो फिर सिलसिला सही चलेगा। ये बताओ, इस्लामिक दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे महान महीना कौन सा है? अरे ये आप लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है। रमजान कौन सा? वो महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जिसके 30 दिन हम लोग उसका ऐसा एहतराम करते हैं कि रोजा रखते हैं। तो सबसे महान महीना कौन है कुरान में, इस्लाम में? जोर से बोलो। रमजान। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं पैदा किया। तवज्जो चाहूंगा, रबीउल अव्वल के महीने में। किसमें?
और ये रबीउल अव्वल रबी अव्वल है। रबी ये किसानों की जो रबी की फसलें होती हैं, ये जिस महीने का ताल्लुक किसानों से है, खेती से है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई अहमियत नहीं, उस महीने में नबियों के सुल्तान को पैदा किया। अच्छा, सबसे महान दिन कौन सा है हफ्ते में? माशाअल्लाह, चलो ये सही जवाब दिया, जुमा का दिन, सैयदुल अय्याम। इसीलिए इस दिन के एहतराम में हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं पैदा किया, बल्कि मंडे को, सोमवार को, पीर के दिन पीरों का पीर। कैच करते रहो, बिल्कुल कैच करते रहो। और आगे, इन द आइज ऑफ इस्लाम, इन द आइज ऑफ कुरान, वो कौन सा परिवार है जिसकी फजीलत की बात अल्लाह ने की है, जिससे महान परिवार कोई नहीं। सबसे बड़ा महानतम परिवार जिसमें सैकड़ों की तादाद में अंबिया आए, कौन सा परिवार था? बनी इसराइल। जोर से बोलो। वो बनी इसराइल जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम सब पर की है और तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी, सुपीरियरिटी दी है, सुप्रीमेसी दी है। इतना महान खानदान अल्लाह ने अपने महबूब को बनी इसराइल में नहीं पैदा किया, बनी कुरैश में। किसमें? जोर से बोलो, सुनते चलो। आज कुछ उल्टी बात करने का इरादा है पूरी जिंदगी। महीना चुना तो रमजान, ठीक है। दिन चुना तो सॉरी, महीना रमजान नहीं, रबीउल अव्वल। दिन चुना तो जुमा नहीं, दोशंबा, सोमवार का दिन। और परिवार चुना तो बनी इसराइल नहीं, बनी। और आगे, वो कौन सी ऐसी धरती कि शुरू में मुसलमान भी खुद, हमारे आका भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। उसका महत्व जो है काबे से भी ज्यादा था। मस्जिद अक्सा, सब उसी की तरफ, सारे अंबिया भी वही हैं। खुद हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके कई साल तक नमाज पढ़ी, काफी दिनों तक नमाज पढ़ी, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उस फिलिस्तीन में, उस अक्सा की जमीन पे नहीं पैदा किया, बल्कि मक्के के बंजर में पैदा किया। ऐसी जमीन में जहां ना आलू पैदा होता था, ना प्याज, ना गंदुम, ना गेहूं, ना जौ, कुछ नहीं, बेआबो किया, वादिये खैर ज़ीज़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? आओ एक चीज और देखो, सबसे बड़ा खानदान बनी इसराइल, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा दिन जुमा का, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा महीना रमजान का, उसमें नबी बोलो तशरीफ नहीं लाए। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, जेरूशलम था, कुद्स, वहां नबी। अच्छा, सबसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महान डेट कौन सी है, तारीख? मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है। अटक गए? चलो मैं आसान कर दूं। मुहर्रम की 10, कौन सी? आशूरा का। इसको हल्के में मत लेना, इस दिन को गड़बड़ हो जाएगा। वो दिन जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, वो आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन जन्नत को बनाया, दोज़ख को बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, कुर्सी बनाया, जन्नत, दोज़ख और उसकी रौनकें बख्शी, वो दिन कोई और दिन नहीं, यौमे आशूरा। जिस दिन आसमान से दुनिया पर पहली बार बारिश हुई, वो भी कोई और दिन नहीं। बोलो, अब खाली हम अकेले बोलेंगे? बोलो क्या? आशूरे का दिन। वो दिन मेरे दोस्तों जिस दिन जनाबे आदम की तौबा कबूल हुई, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया, वो आशूरे का दिन था। जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव को, कश्ती को जूदी का तट मिल गया, साहिल मिल गया, वो भी कोई और दिन नहीं।
आधा आपको बोलना है तभी गाड़ी चलेगी। आशूरे का दिन, वो दिन जिस दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रोशनी लौट आई, वो भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का दिन। अरे जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने नबी यूसुफ को कुएं से निकलवाया और मिस्र के बाजार में पहुंचाया, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन हजरत जुन्नून को कर्ब से नजात मिली, मछली के पेट से आजादी मिली, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा। जिस दिन हजरत मूसा, तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए दरियाए नील ने रास्ता बना दिया और फिरौन की कौम को डुबो दिया, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, यौम। जिस दिन अय्यूब के सब्र की मेराज हो गई, वो दिन भी यौम आशूरा। जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, एक रवायत के मुताबिक वो दिन भी यौम आशूरा। इतना महान दिन, जिन को नबियों से निस्बत हो, इतना महान दिन। जिस दिन अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, समंदर बनाए, दरिया बनाए, उस दिन अपने महबूब को नहीं भेजा। भेजा तो 10 तारीख को नहीं, रबीउल अव्वल की 12 को।